नहीं लिखा। मोबाइल अगर नहीं चला रहे होते तो इस बच्चे का शिक्षा अच्छा से होता कि नहीं होता? होता है सर। इसी तरीके का लापरवाह टीचर जब तक हमारे स्कूल में पाए जाएंगे और मोबाइल और स्वेटर बनने वाले टीचर, तो हमारे शिक्षा व्यवस्था का सुधार नहीं होगा। तो मैं बीओ महोदय से बोलना चाहूंगा कि कृपया हर स्कूल में आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और ये जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं कोई भी अमीर के बच्चे नहीं है। ये लोग का शिक्षा व्यवस्था इसी तरीके से गड़क में डाल दिया जाता है इन्हीं टीचर की वजह से। चलिए अब मैं पीटती है दिया होगा जी सर, कोई फेंक दिया कोई कैसे फेंक देगा तुम लोग के रहते हुए? नहीं सर, बात सुनिए ना। हाँ। मनीष सर जी कहते हैं हम लोग ऐसा टीचर ने जो मारने पड़ेंगे। तुम हाँ। लोग क्यों विद्यार्थी लोग लाते हैं डंडा? हाँ। तो सर जी क्या बोले तुम लोग? विद्यार्थी लोग मारने के लिए डंडा लाते नहीं हैं? नहीं सर, नहीं सर। जी? सर जी बोलते क्या जो तुम क्यों लाते? हम किसके लिए लाते हैं डंडा? पिटाएगा कभी? नो सर। मैडम अपना परिचय दीजिए, परिचय दीजिए अपना। परिचय हाँ सालेहा खातून। जी सालेहा खातून। आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? नहीं कुछ। क्या नहीं कुछ कर रहे हैं? बच्चे आपके सामने बैठे हो, आप मोबाइल चला रही हैं। नहीं समय देखने लगे पूछी देखे। कितना टाइम लगता है समय देखने में? आप बच्चे के सामने क्लास में पढ़ रहे हैं, बैठे ग्राउंड में बैठे हुए, आप मोबाइल चला रहे हैं यहाँ पे। गलत है या नहीं गलत? गलत है जी जी जी। क्यों चला रहे हैं? फिर इस बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। दिए है सबको टास्क दिए है बनाने के लिए टास्क सर। दिए हैं तो आप बच्चे मोबाइल चलाने लगिएगा? ये गरीब का बच्चा है, इनका कैसे शिक्षा तो बच्चे के लिए तो हम आते हैं सर, बच्चे के लिए आते हैं। बच्चे के लिए आते हैं तो मोबाइल आप चला रहे हैं। मोबाइल आप घर में छोड़ के आइए, इतना बिजी पर्सन है तो। नहीं जी सर, मोबाइल समय देखने के लिए आए हैं, समय देख रहे थे। मैं देख रहा हूँ आप 2-3 मिनट से मोबाइल देखे जा रही हैं हमारे सामने में, आप झूठ बोल रही हैं। नहीं सर, नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। माथे पे हाथ रखिए, माथे पे हाथ रखिए। ईमानदारी से शिक्षा ग्रहण करवाइए बच्चे को। माथे पे हाथ रखिए। ईमानदारी से कर रहे हैं सर। पीछे मेरे बच्चे को पूछिए। मोबाइल आप चलाते पाए गए? चलाते पाए समय देखने के लिए बोले हैं सर, ऐसे कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है। बच्चे आप लोग को क्या कर रहे हैं? आप लोग देखिए, बच्चे कार्टून बना रहा है, आप इनको अलग टास्क दिए हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इस पर आपका ध्यान है? कहाँ ध्यान है? ये बच्चे कुछ भी, टीचर कहाँ है? आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचर नहीं है, ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? एक भी यहाँ पे टीचर है ही नहीं। टीचर का आता पता नहीं है यहाँ पे। टीचर आप देख सकते हैं ये क्लासरूम का टाइम है और टीचर कहाँ गए हैं कुछ पता नहीं है। आप लोग क्या पढ़ाई किए हैं आज? सर मैथ इंग्लिश हुआ है। कौन सा स्कूल का नाम क्या है? राजकीय मध्य विद्यालय। बेंच पे कैसे बच्चे पढ़ेंगे? इस पे आप लोग बैठते हो क्या? इस पे बैठते हो तो इस तरीके का व्यवस्था क्यों है स्कूल में? इसके लिए आवाज नहीं उठाते हो तुम लोग? ये उल्टा, बिहार में बेंच सीधा नहीं उल्टा पाया जा रहा है स्कूल में, क्लासरूम में। आप देख सकते हैं कि इस क्लासरूम में खचाखच बच्चे भरे हुए हैं, लेकिन ये उल्टा बेंच है। इस पे कैसे बच्चे इस पे बैठ के पढ़ेंगे क्या? इस यहाँ के टीचर एक भी शिक्षित नहीं है। अगर शिक्षित होते तो इस तरीके का बेंच इस क्लासरूम में नहीं लगा होता और बच्चे को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चौकी अरमान हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाले दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब बिखा है, जिन पर न किसी की छाया, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे, हम उनके बुझे दिमाग में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, हम आज़ादी के दीवाने। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धून के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जंग में नाम कमाएंगे। ये है हमारे बिहार के बच्चे। जोरदार तरीका से ताली बजाओ आप लोग। तालियों का गूंज आपको दिखेगा और ताली दिखाइए, बच्चे बजा रहे हैं जो। ताली दिखाइए ना जी, ताली दिखाओ जरा, जोरदार तरीका से ताली बजाओ। दिल गदगद हो गया हमें कहानी सुन के, और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। इतने अच्छे बच्चे कहानी सुना रहे हैं, जरा आप तुम सुनाओ। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदीवानों को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वन में जितने पंछी है, खंजन कपोत चातक कोकिल का खन सुखा दिवास करते सब आपस में हिल मिल सब मिल। चलो और भी कोई लोग है जो सुनाएगा? हाँ बोलो, लिखी हूँ मैं अर्थ। निकालो। चलो मैं इन बच्चों को पोया माता हाथ उठाएंगे। अभी पूछूंगा मैं, जो हाथ उठाएगा वो सबसे।
कितने बच्चे को आता है? कितने बच्चे इसमें? 50 बच्चे में 2 या 3 बच्चे पोएम सुना रहे हैं। इतने बच्चे शिक्षा के से ग्रसित हैं। हाँ सर, ये लोग आए अपना हैं। परिचय दीजिए मैडम। मेरा नाम गीतू कुमारी है। मैं यहाँ पे इंग्लिश और एसएसटी बच्चों को पढ़ाती हूँ। अभी देखिए मैंने टेस्ट लिया हुआ यहाँ पर 8 से 10 बच्चे दिए हैं। आप लोग अपना टेस्ट कॉपी दिखाइए सर। एक मिनट दिखा दीजिए आप लोग, दिखाइए। हाँ रौनक का। हाँ तो ये 2 ही 3 बच्चे जो है जो 10 से ऊपर है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बच्चे बुक नहीं खरीदे। आप इतने बार बोल गए, अगर हम लोग पढ़ाते हैं बच्चा जैसे ABCD बेसिक तक नहीं आता, आप अभी भी देखेंगे 8th क्लास में 2-3 बच्चे दिल्ली से आए हुए हैं, उनको बेसिक ABCD नहीं आता। अब उनको नेक्स्ट दिन मैंने कहा कि तुम बुक लेके उन पर, वो लोग डर के मारे आएंगे ही नहीं। और जो बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है वो इतना अच्छा कर रहा है, देख के मन खुश हो गया है सर। और जो नहीं कर रहे बच्चे वो पीछे पीछे होते जा रहे, बार बार बोलने। कमजोर बच्चे हैं समाज में, उसके लिए आप लोग का क्या पढ़ाने का विजन उसको है? मैंने जबरदस्ती उनके गार्जियन को बुलाया, मिली हूँ 2-3 लड़की जो भाग जाती है उनको बुलाया, तो अभिभावक भी जो इस मामले में वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जिनके बच्चे कर रहे हैं आप देख रहे हैं रिजल्ट क्या है। तो काफी दुखी लगता है कि बच्चे बुक नहीं खरीदे हैं और पेरेंट्स नहीं ध्यान दे रहे, साथ नहीं दे रहे हैं। बार बार बोलती जो डाउट है आप लोग आओ पूछो, लेकिन ये गवर्नमेंट योजना में सभी गरीब के बच्चे भाग लेना चाहते हैं और यहीं से जब 50 में से 2 या 3 बच्चे विकसित हो पाएंगे तो इनका कहाँ तक समाज में जगह रहेगा। वही चिंता का विषय बना हुआ है। इसके लिए अभिभावक को भी जो है आगे आना पड़ेगा और टीचरों को भी पूरा सहयोग देना है। सभी स्कूल में जो मैं देखती हूँ बस 4-5 टीचर एक्टिव रहते हैं। मैं चाहती हूँ सभी टीचर इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करें। आप लोग बच्चों के मुंह से सुन लीजिए, बस बुक ही नहीं रहेगा तो क्या पढ़ेंगे आप बताइए, क्या पढ़ाए? जो बच्चा है वो पढ़ रहा अपना लेके आ रहा, और जो इसको नहीं आता उसके पास बुक नहीं है सर। साल भर कहते कहते परेशान हो गई मैं। SDO सर भी आए थे मेरी क्लास में 1.5 घंटा रहे। मैंने कहा सर आप देख लीजिए, सर ने भी वही किया, उन्होंने पूछा 1.5 घंटा, लेकिन जब पूछा तो वही बच्चे दे पाते। ठंड का भी ड्रेस दिया जाता है बच्चे को? नहीं सर, यही यूनिफॉर्म सरकार की तरफ से मिला। मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहूंगा, माननीय नीतीश कुमार जी, आप लास्ट समय है आपका, कृपया इन बच्चों के लिए ठंड का भी वस्त्र का प्रावधान कीजिए। एक शर्ट में और एक सूट में क्लास नहीं किया जा सकता है, इसलिए कृपया इन बच्चों को दिखाइए। क्या ठंड लग रहा है आप लोग को? ना ठंड लग रहा है ना? गरीब के बच्चे हैं इनको ठंड लगता है, ऐसा नहीं है इनको ठंड नहीं लगता है। गरीब के बच्चे को ठंड नहीं लगेगा क्या? आप लोग को ठंड लगता है ना? लगता है ना? ये बच्चे ठंड में कैसे पढ़ने आएंगे जब तक इनको स्वेटर नहीं दिया जाएगा? और ये गरीब बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स स्वेटर का व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। देख सकते हैं कि 90 बच्चे यहाँ पे शर्ट में है और शर्ट में ठंड लग रहा है बच्चे को, इसलिए एक नया योजना लाया जाए और इनको जो पोशाक है उसमें मांग होना चाहिए कि नहीं मैडम? एक और चीज सर, शूज। बच्चे बिना चप्पल के आ रहे हैं। अभी जो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे 10 बार बोल के, एक बच्चा है मतलब अपाहिज, उसके पास भी नहीं है चप्पल। में बोल के परेशान, बेटा लेके आओ, पैसा जाता कहाँ, लेकिन वो पहन के आए नहीं ना, गार्जियन भेज रहे हैं। इतने ठंड बताइए, नंगे पाँव बच्चे आ रहे हैं स्कूल। तो जो प्राइवेट स्कूल में जो फैसिलिटी मिलता है वो फैसिलिटी गवर्नमेंट स्कूल में भी दिया जाना चाहिए। सिर्फ भोजन से नहीं होगा, जब तक व्यवस्थित ढंग से हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं आएंगे और शूज के लिए और अच्छी पोशाक के लिए व्यवस्था नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा शिक्षा व्यवस्था का जड़ मजबूत नहीं होगा। इसलिए हमारे गरीब के बच्चा का भी शौक है कि हम भी जूता मोजा पहन के जाए स्कूल और अच्छा ड्रेस पहन के वेल मेंटेन हो करके। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, आप शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दीजिए। और नीतीश कुमार जी तो आपको बोल ही दिया है कि आगे तेजस्वी यादव जी देखेंगे, इसलिए दोनों विचार करके अच्छा से योजना लाइए और इन गरीब बच्चों के लिए आप काम कीजिए। जय हिंद। चलो मधुबनी आहार ये हुआ था। अरे ये नहीं हुआ है, अभी लिखो। अच्छा टेस्ट हुआ आज। चलिए, पहला स्कूल पाया गया जिसमें बच्चे 15 में से 15 नंबर लाया गया है। आपको कितना नंबर लाया है? 15 में से 11 नंबर आया है। 11 नंबर लाई हो, 15 क्यों नहीं आया? आना चाहिए ना। हाँ सर। तो पहला एक ऐसा स्कूल है जिसमें 15 में से 15 बच्चे लाए हैं और एक लाए हैं 12 में से 15। कितने बच्चे को 10 से ऊपर नंबर है? आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 50 की जनसंख्या में बच्चे हैं और उसमें से लगभग 3 या 4, 5, 6 बच्चे का 10 से ऊपर नंबर है, बाकी सभी नीचे है। सर मेरा फुल नंबर है। अगर शिक्षक सही ढंग से पढ़ाते हैं तो इसमें से अच्छे बच्चे प्राप्त करते हैं। और सर जो आते हैं ना पढ़ाने के लिए सर, वो अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो बहुत अच्छा है सर, या फिर मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। कहाँ है शिक्षक? कहाँ आप लोगों का?
जो है ना वो 8 क्लास में पढ़ा रहे हैं और गीतू मैम 7 क्लास में पढ़ा रही है। अच्छा, हाँ। तुम लोग एक पोएम सुनाओ जरा, पोएम सुनाओ। पोएम। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं है कोई आया विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान धरती ने मानव उजाया, मानव ने ही देश बनाया, नए बहुदेश में बस हुए ले एक धारा संतान। भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान। आप देख सकते हैं कि बच्ची ने कितना अच्छा पोएम सुनाया, इसके लिए एक बार ताली बजाओ जरा। आप देख सकते हैं कि बच्चे के लिए उत्साहित किया गया और कितना जोरदार तरीका से ताली बज रहा है। यहाँ पे पेंसिल है ना, मार्कर है ना, चौक है, कोई भी चीज का व्यवस्था ही नहीं है, व्यवस्था संलिप्त हो चुका है यहाँ पे। और डंटा वगैरह देख सकते हैं, पिटाई लगता है आप लोग को? नो सर। पिटाई, ये डंटा किसके लिए है? ये डंटा किसके लिए है? हाँ? बच्चे टीचर का आप लोग का बनकट्टा में है। आप लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं आज? आज हिंदी, इंग्लिश और मैथ विज्ञान। मैथ विज्ञान। कितने टीचर है आपके स्कूल में? कुल हो गए शायद, पता ही नहीं है कितने टीचर है। हमारे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं। ये हमारे क्लास में 4 टीचर पढ़ाते हैं। 4 टीचर कहाँ है? सर चलो साइड होइए। अब देख सकते हैं कि इस क्लासरूम में बेंच का किसी हिसाब से हाल है उल्ट, इसलिए आप लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीका से है। हम लोगों को ही नहीं दिक्कत हो रहा है, तो उधर से भी बैठ जाते 3 ब्रांच इसलिए। तो ये गलत है कि नहीं गलत है? ये सही रखा हुआ है? हाँ, नहीं गलत रखा हुआ है कि नहीं? हाँ, गलत तो रखा हुआ है। गलत रखा हुआ है कि नहीं? यस सर। गलत रखा हुआ है कि नहीं? गलत रखा हुआ है ना? Yes, sir. ऐसा नहीं ना रहना चाहिए। नहीं सर। ऐसा नहीं ना रहना चाहिए। सही ढंग से रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हाँ। सफाई होना चाहिए कि नहीं होना Yes, चाहिए? sir. इस तरीका से गंदगी में आप लोग पढ़ाई करोगे? तो होते हैं लेकिन गंदगी है कि नहीं? देखो तो कितना कचरा लगा हुआ है। बच्चे लोग बात ही नहीं मानते, टीचर लोग सबको कहते हैं अनुशासन में रहना चाहिए, लेकिन कोई नहीं रहता है। हम लोग जब टीचर आते तभी अनुशासन गलती नहीं है। अब मनीष सर जी भी कहते हैं जो ये घंटी लग जाता क्लास में सब रहना चाहिए, तो कोई नहीं रहता। हम लोग विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? किस क्लास में हो तुम? 6, ये 6 क्या क्लास। पढ़ाई किए हो आज? सबसे अच्छा क्या पढ़ाई किए हो? आज है ये मैथ इंग्लिश का टेस्ट भी हुआ है, तो मैम जी टेस्ट इंग्लिश का हुआ है। इंग्लिश में कौन सा टॉपिक पढ़ाई की हो? लिखो जरा, एक पोएम लिखो इस बोर्ड पे। मार्कर। क्या मार्कर? सर मार्कर भी नहीं है ना यहाँ? तो मार क्यों लगेगा? नहीं सर, आज तक मान लिया। यहाँ पे मैं 15 मिनट से हूँ, लेकिन यहाँ पे टीचर क्लासरूम में नहीं है। एक भी टीचर 15 मिनट से गायब है टीचर। सर अभी गए हैं, क्यों नहीं टीचर? यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए टीचर? घंटी लग गया है ना, तो सबको बुलाने के लिए गए। घंटी तो उधर से नहीं सुनाई दे रहा, खेलने गए हैं ना सब, इसलिए। अच्छा, किसको बुलाने गए हैं टीचर? विद्यार्थी। चलिए आप देख सकते हैं कि बिहार के स्कूल का यही हाल है। टीचर नहीं रहते हैं और बच्चे भरे रहते हैं क्लासरूम में। टीचर का गैप ही नहीं है, न यहाँ पे लिखने के लिए बोर्ड पे कुछ भी नहीं है, स्केच भी नहीं है। बच्चे को मैं लिखवा करके ट्राई करता है कि बच्चे क्या पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे चौकी नहीं है, न स्केच है। इसके कारण से बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं। आपको क्या पढ़ाया गया आज? एक पोएम लिखिए, कॉपी पे लिख के दिखाइए। चलिए। सर हम लिखे नहीं तुम भी लिखो। कितने लोग लिखो? फटाफट लिखो। समाज में जो लोग गरीब है, भिखारी है, जो समाज में सहायता से वंचित है, ऐसे लोगों को गले लगाकर उनकी मदद करेंगे, उनको सुखी बनाएंगे। ये हुआ। और ठटका, समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जीवन से निराश होकर उत्साहित हो गए हैं। हम चलिए ठीक है, इसके लिए ताली एक बार बजाओ जरा बच्चों। चलिए, अब मैं ऐसा नहीं है, हम लोग को पूजा मैम जी भी सब ठीक है। चलिए, आप लोग को पढ़ाया जाता है अच्छे से? कौन बच्चे इसमें सुनाएगा पोएम? कौन बच्चे सुनाएगा इसमें? कौन सुनाएगा इसमें? चलिए, तुम सुनाओगे? जिसको सुनाना सुना दीजिए आप लोग सर को। चलिए सुनाइए। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाले। दूसरा सुनाइए कोई, ये तो सुनना चुका है। दूसरा कोई पोएम सर दूसरा हम लोग को नहीं आता। एक ही पोएम आता है। तुमको याद नहीं आता? सर इसको याद है, यहाँ पे ये बच्चा बताएगा। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती ये है। तो तुमने सुनाया था। तो दूसरा सुनाओ ना, एक ही पोएम को बार बार सुना रहे हो। दूसरा सुनाइए।
बस एक ही मैया मोढ़ी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, ग्वाल वाल सब बैठ पड़ी है, बड़बस मुख लटका यहाँ पे मैं कितने देर पहले से उपस्थित हूँ, लेकिन आप यहाँ पे बहुत देर बाद यहाँ पे उपस्थित हुई, ऐसा क्यों? जिन मैम का घंटी था, अभी उनको थोड़ा प्रॉब्लम था। मैं 7वां क्लास में पढ़ा रही हूँ, मैं वहाँ काम दे के फिर मैं अभी आई हूँ यहाँ पे 6ठा क्लास में आई हूँ। अच्छा, और आज प्रभारी मैम नहीं है, आज मुझको प्रभार दे के गई, इसलिए मेरा दायित्व बना, इसलिए मैं आई हूँ आज यहाँ पर। अच्छा। अभी हाँ अभी ना यहाँ पे स्केच है, ना पेंसिल है, ना कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए। कहाँ है मार्कर? मार्कर दिखाओ, किसके पास है? निकालो मार्कर। ऑफिस में कि कहाँ पे है? ऑफिस में, यहाँ ऑफिस में, यहाँ पे लिखने के लिए रहना चाहिए ना। बच्चे से मैं ट्राई करवाता यहाँ पे। एक्चुअली नहीं है सर, ये विभा भवन है हमारे, वहाँ क्लासरूम का बहुत क्लासरूम अगर नहीं है तो फिर यहाँ पढ़ाई क्यों हो रहा है? यहाँ रूम दिया गया है बच्चों को, नहीं तो बच्चे बरंडा पे बैठते, अगर ये रूम नहीं मिलता इन लोग को तो इसी कारण जो है हम लोग लॉक कर देते लंच में कि कोई बाहर ही ना जब सके। शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं आप, तो स्केच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ बिल्कुल होना चाहिए सर, है ब्लैक बोर्ड है सब। ऑफिस में रहने से नहीं ना होगा? नहीं, यहीं पर रहता है सर। अभी छुट्टी लंच था ना, तो हम लोग वहाँ रख देंगे तो कोई लेके चला जाता है, इसीलिए फिर ले आते हैं। अभी जो मैंने लिखा मार्कर से, ये कमी देखने को मिल रहा है कि मैडम बोल रही है कि ऑफिस में स्केच रखा हुआ है, लेकिन क्लासरूम में नहीं स्केच पाया गया। अगर यहाँ पे रखा होता तो मैं कुछ बच्चों से ट्राई करवाता और बच्चे भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते थे, स्केच रहता था तो इसलिए अब समाज में हमारे जो 50% बच्चे, 50 बच्चे में 1 या 2 या 3 बच्चे यहाँ पे जवाब दे पाए हैं, लेकिन जितने भी 47 बच्चे हैं वो जवाब नहीं दे पाए हैं। तो समाज में कहीं ना कहीं अशिक्षा के प्रभाव से ये ग्रसित है। इसलिए टीचर महोदय जो है यहाँ पे अभी उपस्थित हुई है, और प्रभार जो भी रहते हैं प्रभारी महोदय, वो अफसर गायब ही पाए जाते हैं। हर एक स्कूल में किसी न किसी टीचर को प्रभारी बना दिया जाता है, उस दिन का पदभार सौंप दिया जाता है, लेकिन बिहार में 90% स्कूल का यही हाल है। इसलिए मैं माननीय चंद्रशेखर जी से मैं बोलना चाहूँगा कि कृपया आप बिहार के जितने भी स्कूल है उसका शिक्षा व्यवस्था का एक बार सघन तरीका से जांच कीजिए, और जो भी हेडमास्टर है उसको त्वरित कार्रवाई करके अंदर डालिए। इसलिए जब तक ये कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये शिक्षा का प्रभाव इसी तरीका से देखने को मिलेगा, और पर्याप्त मात्रा में न क्लासरूम है न टीचर है यहाँ सर। सबसे जरूरी बुक्स, आप बोलिए बुक्स जो था सर, इससे पहले सिस्टम था बच्चों को डायरेक्ट मिलता था बच्चों को, अभी क्या हो गया, उनके अकाउंट में पैसा आता तो गार्जियन वो इन्वेस्ट कर देते दूसरे चीज में, लेकिन बच्चे बुक नहीं खरीद। जब बच्चे के